किसी शहर में अली नाम का 7 साल का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। अली पढ़ाई और खेलकूद सभी में बहुत अच्छा था, इसीलिए इसके मम्मी पापा और इसके टीचर इससे बहुत खुश रहते थे। अली की क्लास में ही टिंकू नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। अली और टिंकू बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अली जितना सीधा साधा था, टिंकू इतना ही शरारती था। इसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई शरारत चलती रहती थी। एक दिन टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, स्टूडेंट्स, कल सबका इंग्लिश का टेस्ट होगा, इसीलिए कल सब अच्छे से पढ़ाई करके आओगे और याद रखना, जिसके कम मार्क्स आएंगे इसे मैं प्रिंसिपल सर के पास लेके जाऊंगी। ये सुनकर अली डर गया। छुट्टी होने पर अली सीधा अपने घर गया और खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठ गया। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई। तब अचानक टिंकू अली के कमरे में आया। अरे टिंकू, तुम मेरे घर कब आए? मैं तुम्हें पार्क ले जाने के लिए आया हूँ। आओ हम पार्क में खेलने चलें। लेकिन मैं आज पार्क नहीं जा सकता, मुझे अभी 2 लेसन और याद करने हैं। तुम भी जाकर इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी कर लो। तुम तो जानते हो मैं कितनी भी कोशिश करूं, मुझे ये लेसन याद ही नहीं होते। ठीक है, तो तुम जाकर पार्क में खेलो और एग्जाम में तुम मेरी कॉपी करके पास हो जाना। अगले दिन इन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, अली ने पहले जल्दी जल्दी अपना पेपर ख़त्म किया और फिर टिंकू को अपने पेपर से चीटिंग करवा दी। टीचर टिंकू के इतने सारे मार्क्स देखकर सोच में पड़ गईं। टिंकू तो सारा दिन शैतानियों में लगा रहता है, इसके 10 में से 10 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? ये सोचकर टीचर ने क्लास स्टूडेंट से कहा, स्टूडेंट्स, कल तुम सबका मैथ का टेस्ट होगा। ये सुनकर अली ने टिंकू से कहा, फिक्र मत करो, मैं कल भी तुम्हें ऐसे ही चीटिंग करवा दूंगा। अगले दिन भी दोनों हमेशा की तरह साथ बैठकर टेस्ट देने लगे। लेकिन तभी टीचर ने अली से कहा, अली, तुम यहाँ मोना के साथ बैठो। लेकिन टीचर, मैं तो हमेशा टिंकू के साथ ही बैठता हूँ। लेकिन आज तुम इस सीट पर नहीं बैठोगे, जाओ वहाँ जाके मोना के साथ बैठो। टीचर के ऐसा कहने पर वो मोना के पास आके बैठ गया और टिंकू को अकेले बैठकर ही टेस्ट देना पड़ा। अली ने उदास दिल से जल्दी से अपना टेस्ट ख़त्म कर दिया, लेकिन टिंकू यही सोचता रहा कि मुझे तो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, अब मैं क्या करूं? टिंकू के फेल होने पर अली और टिंकू दोनों ही रोने लगे। इनको रोते देखकर टीचर इनके पास आईं और इन्हें समझाते हुए बोली, टिंकू, मैं जानती थी तुम हमेशा अली की आंसर शीट से चीटिंग करके ही पास होते थे, इसीलिए मैंने जानबूझकर दोनों की सीट बदली थी। और अली, टिंकू से ज़्यादा ये सबक तुम्हारे लिए है। अच्छे दोस्त अपने दोस्त को गलत करने से रोकते हैं, ना कि उनकी गलतियों को छुपा कर उन्हें बचाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने दोस्तों की गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह अपने दोस्तों को गलतियाँ करने से रोकना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।